हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज़ वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी की एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ। ये आपके लिए वनडे एग्ज़ामिनेशन, बैंक, रेलवे, एसएससी और सीयूईटी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की जो खोज है वो कोपरनिकस ने की थी और इन्होंने बताया था कि जो है हमारा जो सूर्य है वो स्थिर रहता है और हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का जो भाग है नहीं है, इसमें क्षुद्र ग्रह भी सौरमंडल का भाग होता है, धूमकेतु भी और ग्रह भी। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है निहारिका, वो सौरमंडल का भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 89 तारामंडल हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तारामंडल क्या है? तो तारामंडल जो है ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकती। तारों के एक ऐसा समूह जिसमें हजारों लाखों करोड़ों तारों का समूह है, उसे हम तारामंडल कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो जो हमारे अंतरिक्ष में यानी हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से 4 पार्थिव ग्रह हैं और 4 को जोवियस ग्रह या बाह्य ग्रह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है 4 जो है पार्थिव ग्रह हैं, 4 पार्थिव ग्रह हैं। ठीक है, अब इसमें जोवियस ग्रह और पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र और मंगल और पृथ्वी जो है वो पार्थिव ग्रह हैं, और शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण ये लोग जोवियस ग्रह हैं और इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा सौरमंडल है ये सूर्य हो गया और ये छोटे छोटे 4 ग्रह बाह्य मतलब आंतरिक हो गए, और ये जो इनके बीच में एक क्षुद्र ग्रहों की पेटिका पाई जाती है, क्षुद्र ग्रहों की पेटिका पाई जाती है, और फिर यहाँ पे 4 बाह्य ग्रह जिन्हें हम जोवियस ग्रह के नाम से जानते हैं वो हो गए। तो ये जो क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट पाई जाती है वो इन दोनों मतलब समूहों को, 8 ग्रहों के समूह को जो है अलग करती है, ये क्षुद्र ग्रह की पेटिका। इसीलिए इन चारों को पार्थिव ग्रह और इन चारों को जोवियस ग्रह या बाह्य ग्रह की संख्या दी जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जो जन्मदाता है वो सूर्य को कहा जाता है, और सूर्य को हम तारा कहते हैं। सूर्य एक प्रकार का तारा है जो हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से बना हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में जो है विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? तो विस्फोटक तारा अभिनव तारा को कहते हैं, और जो श्वेत वामन है उसे हम जीवाश्म तारा के नाम से जानते हैं। तो अभिनव तारों को हम विस्फोटक तारा के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अभी मैंने बताया कि सौर प्रणाली की जो खोज है वो कोपरनिकस ने की थी, और उन्होंने बताया था कि सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोपरनिकस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। तो सूर्य के संगठन में जो सहायक गैसें हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से सूर्य बना है। ठीक है, इसमें हीलियम का 71% भाग पाया जाता है, 71% भाग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्र के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्र के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है, अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के जो ऊपर के भाग को हम कहते हैं, जो हम देखते हैं उसे हम वर्णमंडल के नाम से जानते हैं। ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं और इसके मध्य के जो भाग है उसे हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, इसके मध्य के भाग को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो खगोलीय एकक किसे कहा जाता है, किसके बीच की दूरी को? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। इसका करेक्ट आंसर है चौथा वाला, सूर्य का ध्रुवीय वृत्तों में देर तक चमकना। ध्रुव की तरफ है सूर्य का देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो जो मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, क्योंकि आर्कटिक जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र है, इसीलिए ये ध्रुवीय क्षेत्र में दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो जो हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे 17 नहीं होगा, यहाँ पे 71 होगा। 71% इसका प्रतिशत होता है हाइड्रोजन का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 71%। यहाँ पे 71 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है, सूर्य को हम एक तारा कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितने तापमान होते हैं? तो सूर्य का जो पृष्ठ है, जो भूमि है वहाँ, मतलब जो वहाँ का पृष्ठ है उसका तापमान कितना होता है? तो वहाँ पे तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस, थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। ठीक है, बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध नक्षत्र में यानी कि बुध ग्रह पर एक वर्ष में दिनों की संख्या जो होती है 88 होती है, 88 होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किन ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है? तो हमारी जो सौर मंडल हैं उनमें 2 ग्रहों के पास अपने उपग्रह नहीं है, बुध तथा शुक्र के पास, क्योंकि ये सूर्य के अत्यधिक निकट होने के कारण जो है इनका उपग्रह जो है सूर्य निगल जाता है, यानी कि सूर्य में चला जाता है, सूर्य से निगल जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे चमकीला ग्रह, तो सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र को कहते हैं हम लोग, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शुक्र। इसे हम पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं, इसे हम शाम का तारा कहते हैं, इसे हम सौंदर्य की देवी कहते हैं। यूरोपवासी इसे मतलब देवता की तरह पूजते थे इस ग्रह को, और ये इसे हम सौंदर्य की देवी कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि कौन से ग्रह को भोर का तारा कहते हैं, तो इसका आंसर होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुपरनोवा है, सुपरनोवा जो है ये एक मृतपाय तारा है, एक मरा हुआ तारा है। ठीक है, सुपरनोवा एक तारा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मरा हुआ तारा है। उत्तरीय ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की जो खोज है वो रॉबर्ट पियरी ने की थी, रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट 3 जनवरी को होता है, और इस स्थिति को हम उपसौर्य के नाम से जानते हैं। जब हमारी पृथ्वी सूर्य से जो है इसकी दूरी अधिकतम होगी तो हम उसे अपसौर्य के नाम से जानेंगे, और सूर्य से दूरी जो है न्यूनतम होगी तो उसे उपसौर्य के नाम से जानेंगे। इसे एक डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम जैसे कि ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये दोनों तरफ हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाती है। तो जब हमारा सूर्य जब पृथ्वी से अत्यधिक नज़दीक रहेगा तो उसे हम
मतलब उपसौर के नाम से जानेंगे और यह स्थिति 3 जनवरी को होती है, ठीक है। और अत्यधिक दूर हो जब रहेगा तो उसे हम अपसौर के नाम से जानेंगे, ठीक है। और ये स्थिति 4 जुलाई को होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के जो अतिरिक्त है मंगल ग्रह पे वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है मंगल। मंगल ग्रह पे हमारे वैज्ञानिकों ने आशा की है कि वहाँ पे जो है जीवन की आशा की जा रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो अभी मैंने आपको बताया कि वो मंगल ग्रह है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा मंगल ग्रह, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह? तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वो डिमोस है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो जूनो, नासा ने कौन से मिशन को जूनो नाम दिया? वो किस ग्रह से संबंधित है? तो वो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, उसे उन्होंने जूनो के नाम दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज हमारी ये क्वेश्चन की सीरीज ख़त्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट कर कर ये ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगली सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।